नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आप सभी भक्तजनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जो कि आपका अपना ही चैनल है। सबसे पहले तो मैं आपको सुबह सुबह की शुभकामना देती हूं और आपके लिए दुआ करती हूं कि आपके जीवन के कष्ट कम हों, परमात्मा आपको खुशियों के मौके दे, आपके घर के लोग उन्नति करें, जिससे कि आपका घर परिवार सब जगह अपना नाम रोशन कर सके। किसी प्रकार की तकलीफ़ परमात्मा आपको ना दे, सभी खुशियाँ दे मित्रों। इसी शुभ भावना के साथ आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। और ये जो शॉल मैंने ओढ़ रखा है, ये वुलन शॉल है जो कि खादी से लिया था मैंने। और वुलन खादी में जो ये चुनरी प्रिंट आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा पहना जाता है इस तरह का शॉल। अधिकांश महिलाएं आपको इस तरह के शॉल ओढ़े हुए दिख जाएंगी, क्योंकि चुनरी प्रिंट जो होता है ना, ये राजस्थान में जिसको चुंदड़ी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला प्रिंट होता है। महिलाओं के पास बहुत इस तरह की साड़ियाँ मिल जाती हैं और वो जयपुर के जैसे जौहरी बाज़ार है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत बड़ी रेंज मिलती है इस तरह की साड़ियों की, दुपट्टों की। और कई मैंने व्लॉग में देखा कि कुछ लोग बोलते हैं 400-500 में मिल जाती है। ऐसा नहीं है मित्रों, ये आपको 10,000, 20,000, 50,000 तक के मिल सकते हैं साड़ी, दुपट्टे। और काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि बांधनी प्रिंट जो छापा प्रिंट होता है ना, छपा हुआ प्रिंट, उसको बांधनी नहीं मानते। जो हैंडमेड होता है ना, हाथ से जिसको बांध कर और फिर डाई किया जाता है, रंगा जाता है, वही असली बांधनी होती है। टाई एंड डाई, पहले उसको बांधा और फिर उसको रंगा। तो इस तरह से वो ही प्योर चुनरी प्रिंट कहलाता है और उसी को ही सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। आजकल तो कई तरह के कपड़े आते हैं, क्लॉथ आते हैं, उनमें ये प्रिंट मिल जाते हैं, लेकिन इसका एक अलग ही महत्व है जो हैंडमेड होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि जब आप इसको घर पे धोएंगे ना, अगर जैसे ये वुलन शॉल है, इसको घर पे धो लिया तो ये बिल्कुल सिकुड़ के जरा सा रह जाएगा। और अगर आपने चुनरी प्रिंट की जैसे साड़ी वगैरह या दुपट्टा, उसकी पहचान ये है कि उसका कलर बहुत कच्चा होता है और जब आप उसको धोते हो तो उसका कलर निकलता ही निकलता है, पूरा फेड हो जाता है कलर। और वो ही असली चुनरी होती है। जो छापे वाले प्रिंट होते हैं उनको आप कितना भी वॉश कीजिए, मशीन में भी धो लीजिए, उनका रंग नहीं जाता है। लेकिन जो हैंडमेड होते हैं उनके कलर चले जाते हैं और वही शुभ माना जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने आपको राजस्थान से जुड़ी हुई ये जानकारी दी। और कई तरह की मिलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अच्छी अच्छी दुकानें हैं जयपुर में, जहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चुनरी मिलती है, बहुत बारीक से बारीक बंदेज मिलती है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 400-500 की तो ये सिंपल चुन्नियाँ होती हैं जो मिलती हैं और जो जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। कई लोग कहते हैं कि 400-500 में मिल जाएगी। बहुत ही मतलब हल्की कैटेगरी का वो होता है कपड़ा। आप अच्छा कपड़ा लेंगे, अगर थोड़ा भी अच्छा कपड़ा लेंगे, आपको दुपट्टा 2 से 3 हज़ार से कम मिलेगा ही नहीं, और वही अच्छी क्वालिटी का होता है। और साड़ी जो है 7,000, 8,000, 10,000 इससे स्टार्ट होती है और बहुत आगे तक रेंज इसकी जाती है। तो चुनरी प्रिंट जब भी आप लेवें, सही लेवें आप। छापे वाला प्रिंट, चुनरी प्रिंट तो हो सकता है, प्रिंट तो आप उसको कह सकते हो, लेकिन वो असली बांधनी जिसको हम बोलते हैं वो नहीं कही जाएगी। असली बांधनी वही होगी जो हैंडमेड होगी, हाथ से बांधी जाएगी और फिर उसको रंगा जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी बात आज मैंने आपको बताई। राजस्थान से जुड़ी हुई संस्कृति के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। मेरा जन्म यहीं पर ही हुआ है, तो जब मैं कुछ चैनल्स पर, कुछ वीडियो में गलत सलत जानकारी देखती हूँ तो मुझे लगता है वो काफ़ी स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, मतलब पैसा लिया गया होता है, क्योंकि उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। कई दुकानें तो ऐसी बताई जाती हैं जो बिल्कुल रद्दी दुकानें। रद्दी शब्द हमारे राजस्थान में बहुत यूज़ में लिया जाता है। रद्दी मतलब बेकार। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कम देखा है। कुछ खाने पीने की भी दुकानें जो वाकई में बहुत बढ़िया हैं, उनको किसी वीडियो में आज तक मैंने नहीं देखा। तो अपने चैनल पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ऐसी दुकानों के बारे में जो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़िया होती है। और बहुत सी ऐसी शॉपिंग के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, रूट जानना चाहते हैं कि कहाँ किस तरह से जाएँ, इस पर भी मैं धीरे धीरे प्रकाश डालूँगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ जनवरी माह में पैदा हुए लोगों के लिए वर्ष 2020 कैसा रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी माह में पैदा हुए लोग काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी होती है मिलनसार बहुत होते हैं, हंसमुख होते हैं और लोगों से एक अपनत्व का भाव बहुत जल्दी बना लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं। इनके लिए जो वर्ष 2020 है,
काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये परिश्रमी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस इनकी एक ही कमी होती है, वो कमी ये होती है कि इनको काम को डिले करने की आदत होती है, और डिले करने की अगर इस आदत को ये छोड़ दें तो ये सफलता बहुत ज़्यादा जल्दी इनको मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये वर्ष जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इस वर्ष स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा नरम रह सकता है, लेकिन वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खान पान में नियंत्रण करके रखेंगे और स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपनाएंगे तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा बन सकता है। इसके अलावा आपका जो सामाजिक दायरा है वो विकसित होगा, नौकरी में भी प्रमोशन होगा। इसके अलावा संतान संबंधी किसी खास समस्या का निवारण होगा। संतान को भी तरक्की मिलने के बहुत अच्छे योग इस वर्ष आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है कि आपका कोई अपना ही आपका पैसा, आपकी संपत्ति उसके लिए लालयित हो सकता है और आपको मीठा बोलकर कहीं सिग्नेचर करवा सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब गाड़ी वगैरह स्वयं चलाते हैं तो वो शनिवार और मंगलवार को ध्यानपूर्वक चलाएं। आपके लिए उपाय के रूप में ये है कि आपको पूरे वर्ष आपको सूर्य देव की उपासना करनी है, और सूर्य देव की उपासना करने से आपके संकट कम होंगे। अगर सूर्य देव की उपासना आपको जानना है किस तरह से करें, इस पर मेरे काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। कुछ भी ना कर सकें तो सूर्य देव को जल ही अर्पित कर दें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर के पूरब दिशा में सूर्य देव का चित्र ज़रूर लगाएं।